औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। पेपर में ये 2 बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट शुड डू शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू प्रिजर्व द नेचुरल वर्ल्ड। इस हमारे कुदरती वर्ल्ड को, कुदरती दुनिया या कुदरती सिस्टम्स को, पहाड़ों को, मौसम को, एटमॉस्फेयर को, पानियों को, लेक्स को, रिवर्स को, तालाब मैदानों को, पहाड़ी इलाकों को, इंसानों को, जानवरों को, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, सीज, इन तमाम जगह पर मौजूद तमाम तर लिविंग क्रिएचर्स और इवन उन साफ पानियों को, इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट को लंबे प्लान्स बनाने चाहिए या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि विदाउट हेल्दी नेचुरल एनवायरनमेंट, अगर हमारा कुदरती निज़ाम सेहत अफजा नहीं होगा तो देयर विल बी नो हेल्दी ह्यूमन, देयर विल बी नो हेल्दी प्लांट, देयर विल बी नो हेल्दी एनिमल। इस दुनिया में कोई भी सेहतमंद जानवर, कोई भी सेहतमंद इंसान, कोई भी सेहतमंद पौधा मौजूद नहीं रहेगा। अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ फ्यूल की, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट होता है फॉसिल फ्यूल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है उसे इम्प्रूव करने की अशद ज़रूरत है। इसमें एंटी नॉकिंग एजेंट्स ऐड करने चाहिए फ्यूल्स के अंदर और ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन्स इतने एफिशिएंट होने चाहिए कि वो फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करें। अगर ऑटोमोबाइल इंजन फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न नहीं करता तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, जो कि एक एयर पोल्यूटेंट है। कोई भी हाइड्रोकार्बन अनबर्न्ड फ्यूल के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हाइड्रोकार्बन फ्यूल के अंदर अनबर्न्ड रह जाता है, जले बगैर वो बाहर आ जाता है, तो वो एग्जॉस्ट पाइप से एटमॉस्फेयर में जाकर पोल्यूशन कॉज करता है। तो गवर्नमेंट लोगों को गाइड करे कि किस तरह से हम कैटालिटिक कन्वर्टर और अच्छे कन्वर्टर्स अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप व्हीकल की बात करें तो व्हीकल में इसके एमिशन एनालाइजर से ये पता लगाया जा सकता है कि उसके एग्जॉस्ट पाइप में किस कदर पोल्यूटेंट मौजूद है। तो इनको ट्रीट करके फिर बाहर एग्जॉस्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इस बारे में आगाह करे, वर्कशॉप्स पर और मेंटेनेंस कंपनीज को इस बारे में बाउंड करे कि वो ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर और ऐसे एग्जॉस्ट पाइप्स इंस्टॉल करवाएं गाड़ियों में जो कि कम पोल्यूटेड स्मोक प्रोड्यूस करें। अगर हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट को बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए कोई अल्टरनेटिव फ्यूल जैसा कि मेथनॉल, एथेनॉल और बायोडीजल प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ये तमाम फ्यूल्स कम पोल्यूशन वाले हाइड्रोकार्बन्स जनरेट करते हैं और ये बआसानी बर्न हो जाते हैं, बआसानी इनकी कंबस्चन हो जाती है। याद रखें, जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी कंबस्चन इंतहाई आसान होती है एज़ कम्पेयर टू द हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, जिससे कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगी, कम सूट और दूसरे पोल्यूटेंट्स की मिकदार कम हो जाएगी। अगर हम बात करें बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो कि 2024 में आपने देखा है हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। द गवर्नमेंट मस्ट प्लान टू अवॉइड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, ऐसे तमाम फ्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाद में ग्रीन हाउस गैसेस के इजाफे का बाइस बनती है। इनकी बजाय बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करनी चाहिए जो मुकम्मल तौर पर बैटरी पर चलती हैं, जिनका कोई एमिशन नहीं होता, जिनका कोई पोल्यूशन एज सच जनरेट नहीं होता। अगर हम बात करें तो ऐसी तमाम व्हीकल्स को डायरेक्ट चार्जिंग या अल्टरनेटिंग करंट चार्जिंग पर चार्ज किया जा सकता है और इसको बैटरी पर रन किया जा सकता है। दुनिया में बहुत सारी कंपनीज अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च कर चुकी हैं। अगर हम बात करें एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की, तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बड़े शहरों में जहां लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है, वहां लोगों को अपनी गाड़ियों की बजाय गवर्नमेंट की तरफ से
जैसा कि आप लोगों ने देखा है बड़े शहरों में मेट्रो मौजूद है, बस सर्विस मौजूद है, तो ऐसी गाड़ियों में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा आ जाते हैं बनिस्बत। फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग अपनी गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं तो 100 लोग 100 गाड़ियाँ चलाएंगे। इसी तरह से 100 लोग एक बस पे ट्रैवल कर सकते हैं, एक ट्रेन पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो कम होती है, जिसकी वजह से कम एयर